नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग DIY, जिसे मैंने बनाया है एक ऐसी चीज़ से जिसे हम लिटरली डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है घर में बुके वगैरह आ जाते हैं या हम लोग ले आते हैं एक दूसरे को देने के लिए। तो कुछ इस तरीके का एक मेरे पास बुके है जो मुझे मिला था। उसका जो ये पोर्शन था, वुडन पोर्शन, इसको मैंने बचा कर रख लिया था, क्योंकि फ्लावर्स का तो क्या है, कुछ दिन के बाद वो सूख ही जाते हैं। तो उनको मैंने हटा दिया था और उसके बाद इसे साफ़ करके मैंने अपने पास बचा के रखा था। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इसका कुछ ऐसा यूज़फुल या डेकोरेटिव आइटम मैं बनाऊं। तो बस आज वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो मेरे पास वुडन फ्रेम है, ये बिल्कुल अभी रॉ वुड में है, तो इसके ऊपर कोई भी पेंट नहीं हो रखा है। तो मैंने पहले इस पर वाइट पेंट किया, और बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डायरेक्ट जो भी पेंट या कलर आपको करना हो वो इस पे कर सकते हैं। और वाइट को करने के बाद उसको अच्छे से सुखा के उसके बाद मैंने ये ग्रीन कलर कर दिया है। और पूरे जो भी फ्रेम को अच्छे से कवर करने के बाद आगे पीछे से, और उसके बाद मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। तो ग्रीन की जगह आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये फैब्रिक कलर था, यही मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मुझे बनानी थी जूट लेस, और उसके लिए मैंने जूट की रोप्स ले ली हैं कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से ये मैंने 3 रोप ली हैं और उनको एक साथ इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। इकट्ठे गांठ भी लगा के आप कहीं पर इसे बांध सकती हैं, या फिर इस तरीके से किसी प्लेन सरफेस पर हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जितनी लेंथ आपको लेस चाहिए, क्योंकि मुझे पूरे फ्रेम पे इस तरीके की लेस चिपकानी है, तो उतनी बड़ी मैं लेस बनाने वाली हूँ। एक बात का ध्यान रखें, कम से कम डबल से थोड़ा ज़्यादा ही रखें जो हमारी लेस की रोप है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। जैसे ही आप गूंथना शुरू करते हो इसको, जूट को, तो क्या होता है, इसकी जो लेंथ है वो छोटी होने लग जाती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। किसी भी पर्पज़ के लिए आप अगर इस तरीके की जूट की लेस आप बनाना चाह रहे हैं, तो जो जूट की लंबाई है वो आपको जिस पर भी आपको उसको पेस्ट करना है उसकी लेंथ से डबल से थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। ठीक है। तो बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग चोटी गूंथते हैं, बिल्कुल उस तरीके से हम इसकी जो जूट की जो हमारी ये रोप है इसको गूंथ लेंगे। बिल्कुल आसान है, और लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर लगभग 2.5 से 3 मीटर की मेरी जो ये लेस है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो अभी फिनिशिंग पे आप ध्यान ना दें, वो हम बाद में ठीक कर लेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके बाद इसके जो एजेस हैं उनको सिक्योर करना बिल्कुल ना भूलें, वरना ये खुल जाएगी और आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो बस उसके बाद इसकी एजेस को इस तरीके से टाई कर लें, और या फिर ग्लू गन की हेल्प भी ले सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके से आप पूरी लेस को खींचते हुए उसे एक अच्छी सी फिनिश देने की कोशिश करें। और बस उसके बाद अब हमें करना है इसे पेस्ट, और पेस्ट करने के लिए मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने जो भी आपके पास ग्लू हो वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हमें इसका एक बेस तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने इस तरीके का एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है, और उसको मैं यहाँ रखने वाली हूँ। अच्छा, इसको बनाते समय मेरे दिमाग में और भी कई आइडियाज़ थे कि इसको मैं मतलब टेबल पे रखने के लिए बनाऊँ या फिर हैंग करने के लिए। लेकिन ये जो फ्रेम है बहुत लाइट है, हल्का है, एक एक कील से जोड़ा हुआ है। तो उसके लिए मुझे लगा क्यों ना इसको टेबल के लिए ही बनाया जाए। अगर मैं एज ए प्लांटर इसे यूज़ करूँगी कहीं पे हैंग करने के लिए, तो ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। उसके बाद इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को मैंने फैब्रिक मैंने यूज़ किया है जूट का ही, ताकि कॉम्प्लीमेंट करे लेस के साथ। आप चाहें तो कोई और किसी भी तरीके का, जैसे ब्लाउज पीस का कोई पुराना कपड़ा हो या कोई पुराना कर्टेन हो, कैसा भी फैब्रिक, बस जो देखने में थोड़ा अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे, इस तरीके का फैब्रिक आप ले सकते हैं। फैब्रिक की जगह आप किसी तरीके का पेपर भी ले सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे, या जो चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हमें लेस तैयार करनी है। तो जूट की तो हमारी तैयार होगी। उसके बाद जो दिवाली पे हम लोग गार्लेंड्स वगैरह टांगते हैं डेकोरेशन के लिए, तो वो कई बार टूट जाती है। तो उसी में से मैंने कुछ ये ग्रीन लीव्स निकाल कर रख ली थी। तो ये जो लीव्स हैं ये तो 3 के सेट में है, लेकिन मुझे सिर्फ अभी 2 ही चाहिए। तो ये जो एक एक लीफ है ये मैं अलग कर लूँगी, और उसके बाद 2-2 लीफ के मैं सेट बना लूँगी। तो लगभग 10-12 लीव्स के सेट मुझे इस तरीके से चाहिए। तो फिलहाल मैं वही तैयार कर रही हूँ। इसके बाद जो लीव्स हैं उसको अपने फ्रेम पर हमें करना है पेस्ट।
तो बहुत आसान है, बस इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से इसे पेस्ट करना बहुत ही ईजी है। और मैं कुछ इस तरीके का पैटर्न यूज़ कर रही हूँ, जो मतलब थोड़ा सा गैप ले लेकर पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल नज़दीक भी इसे लगा सकते हैं। बस मैं इसको थोड़ा सा मतलब ओवर क्राउडेड नहीं बनाना चाहती थी पूरे फ्रेम को, तो बस इस तरीके से मैंने एक साइड में तीन के सेट करके और ये जो लीव्स हैं ये मैंने पेस्ट कर दिए हैं। तो दोनों साइड कर ली हैं, और उसके अलावा जो बीच में आपको ये 3 जो दिख रहे हैं, जो फ्रेम का ही पार्ट है, इस पर भी हम पेस्ट कर लेंगे। तो वो बिल्कुल कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके से आप पेस्ट करना चाहें वैसे पेस्ट करें, जितने डिस्टेंस पे आप पेस्ट करना चाहें वैसे करें। तो बस पूरा तरीके से पेस्ट करने के बाद अब फ्रेम कुछ ऐसा दिखने लगा है। और उसके बाद अब और थोड़ा सा काम इस पे करते हैं। तो जो मैंने ये वाली जो फैब्रिक जूट की जो मैंने लेस तैयार की थी, इसके इस तरीके से जो मेज़रमेंट के हिसाब से हम पीसेस कट कर लेंगे। बस मैं बार बार बोल रही हूँ, साथ ही साथ इसके एजेस को सिक्योर करना बिल्कुल ना भूलें, वरना ये खुलने लग जाएगी जल्दी ही। तो क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी DIY को बनाते हैं, इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो उसके बाद ऐसा है ना कि कुछ दिन तो चले वो कि हाँ घर में हम लोग रखें और कोई आए कोई कॉम्प्लीमेंट करे उन चीज़ों को, तो कुछ समय तक तो एटलीस्ट वो चीज़ें चलें। तो बस उन चीज़ों को उस मतलब एजेस को हम इस तरीके से थोड़ा सा सिक्योर करके, और उसके बाद कुछ नहीं करना, बस जैसे जैसे हमने लीव्स को पेस्ट किया है पूरे फ्रेम पर, बस इसी तरीके से हम इस लेस को भी पेस्ट कर लेंगे। और देखिए कितना यूनिक लुक आ गया है, बिल्कुल अलग हटके। मतलब इस तरीके की लेस आपको मार्केट में इजीली नहीं मिलेगी, बिल्कुल अलग हटके ये लेस एकदम बनकर तैयार हुई है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कितनी सस्ती हमें ये लेस पड़ी है, ना तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और घर में जो बिल्कुल वेस्ट सामान होता है उससे हमने कितनी खूबसूरत और कितनी यूनिक लेस तैयार कर ली है। और देखिए कितना, अभी तो इसमें पूरा अच्छे से हुआ भी नहीं है, अभी से ही कितनी अच्छी ग्रेस आनी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, उसके बाद पूरे इस जो सेंटर पार्ट है वहाँ पर भी हम सेम इसी तरीके से इस लेस को पेस्ट कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में। हाँ, एक और चीज़, अगर आपके पास जूट की रोप नहीं है तो ऊन से भी आप सेम इसी तरीके की लेस बना सकती हैं। और ऊन से इसी तरीके से ऊन की गुत्थ बना के, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंटिंग में या मैचिंग जो भी कलर हो उसके लीव्स आप ले सकते हैं, जिस भी कलर की ऊन हो तो उससे कॉम्प्लीमेंट करते हुए। तो इस तरीके से हम उससे भी सेम इसी तरीके की लेस तैयार कर सकते हैं। तो बस इसको बहुत अच्छे से पेस्ट कर दिया है मैंने, पूरे फ्रेम को, पूरा फ्रेम ही कवर हो गया है, लीव्स लग चुकी हैं। उसके अलावा इस तरीके से मैंने ये जो जूट रोप है ये भी पूरे फ्रेम पर लगा दी है। अब इसमें से छोटी मोटी डेकोरेशन और करते हैं आगे की। तो जो मैंने ये एक लीव्स अलग करके रख दी थी, उन्हीं में से मैंने 2 लीव्स और ली हैं, और इस तरीके से बिल्कुल जो टॉप है, जो सेंटर पार्ट है, इसको हाइड करने के लिए हम इस तरीके से ये 2 लीव्स लगा लेंगे। और उसके बाद मेरे पास कुछ फ्लावर्स पड़े हुए थे, तो बस उसी में से मैं 1-2 फ्लावर्स और यहाँ पर लगाने वाली हूँ। थोड़ा सा लुक और चेंज हो जाएगा और ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास यही हैं। तो ये वाला कलर मैंने एक यहाँ पर लगाया है ब्लू, और नीचे मैंने ग्रीन कलर ही लिया है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो और ज़्यादा फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, जैसे चारों कॉर्नर्स में आप फ्लावर्स लगा सकते हैं, या दोनों साइड में आप लीव्स के बीच में लगा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं फ्लावर्स लगाने के, तो इसमें तो एंडलेस ऑप्शंस हैं, आप जितना चाहें उतना ज़्यादा इस चीज़ को डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहें वैसे कर सकते हैं। तो बस उसके बाद अब ऑलमोस्ट ये मेरा फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से इसका जो बेस तैयार किया था ये यहाँ पर मैंने रख दिया है, और बस अब इसको आप अलग अलग पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से इसे डेकोरेट किया। फ़िलहाल तो अब देखिए मैंने अभी कुछ सामान इस पर रखा नहीं है, रखा हुआ ये अपने आप अकेला रखा हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद एक मैंने यहाँ पर एक ये कैंडल होल्डर रखा है, या इस तरीके से लॉर्ड बुद्धा का एक स्टैचू मैंने यहाँ पर रखा है, साथ में मैचिंग कैंडल्स हैं। और उसके अलावा और भी ढेरों ऑप्शन हैं, किसी भगवान का आइडल भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, या कोई और डेकोरेटिव पीस आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो देखिए कैसे मिनटों में कितनी एक बढ़िया काम की चीज़ और बिल्कुल वेस्ट सामान से तैयार हो गई है। तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और फीडबैक ज़रूर देना आपको ये DIY कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।